दोस्तों पाकिस्तान में जो एक तरीके से पीस टॉक जो हुई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ मैं लेकर आया हूँ, जैसे इसमें अगर आप देखो तो एक चीज़ आप समझो ज़रा कि क्या ये पीस टॉक पहले से ही फेल होने वाला था, सबको पता था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ट्राई हुआ। लेकिन अमेरिका ने एक तरीके से पाकिस्तान को ही क्यों चुना? तो देखिए इसकी मेन चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं और बातचीत ईरान से है पाकिस्तान की और अमेरिका से भी कहीं ना कहीं उसकी है। तो अमेरिका ने सीधा उस पर पैसे फेंके होंगे और बोला होगा कि भाई ईरान को जो पीस टॉक का टेबल है वहाँ पर आप लेकर आओ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को चुना गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ये पीस टॉक फेल होने का मेन कारण क्या था। अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो वो था ट्रस्ट। देखिए ये जो अभी सीज़ फायर जो हुआ है ये कोई सीज़ फायर नहीं है, ये एक तरीके से दोनों देश लड़ते लड़ते थक गए थे, ठीक है, जो पावर है वो ख़त्म हो रही थी। दोनों ही देश ने सीज़ फायर इसलिए ले लिए ताकि खुद ब दूसरे फिर से तैयार हो सकें युद्ध के लिए। अमेरिका का भी वही स्टांस है और ईरान का भी वही स्टांस है, इसलिए सीज़ फायर है। ये कोई युद्ध का सीज़ फायर नहीं है, ये तैयारी का सीज़ फायर है मेरे हिसाब से। दूसरा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान भले ही चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस पीस टॉक में किसी वेटर से कम नहीं मानता। और एक और चीज़ बता दूं कि इसका फेल होने का मेन कारण ट्रस्ट ही था। दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था और जिस तरह के एक दूसरे के लिए वो नियम लेकर आए थे कि आपको ये हमारी बातें माननी होंगी, ये दोनों ही देश एक दूसरे की मान ही नहीं सकते थे। इसलिए दुनिया का कोई भी देश हो अगर वो इस पीस टॉक को देखेगा तो उसे सीधा समझ में आएगा कि ये हो तो रही है लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसीलिए फेल हुआ था और पाकिस्तान सिर्फ इसमें एक डुगडुगी की तरह काम किया है और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और खुश रहें, सुरक्षित रहें।